हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कंप्यूटर अवेयरनेस हम लोग कर रहे थे और ये एक नया चैप्टर है। ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बेस पे हमारा ये चैप्टर है। तो फ्यूचर टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं? फ्यूचर टेक्नोलॉजी जो होता है एक टर्म होता है जो कि यूज किया जाता है न्यू टेक्नोलॉजी को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। बट इट मे ऑल्सो रेफर टू द कंटिन्यूइंग डेवलपमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। और इसको रेफरेंस भी कहा जाता है, जो कि एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी जो रहती है उसके रेफर के लिए भी यूज किया जाता है ये टर्म फ्यूचर टेक्नोलॉजी, ठीक है। इट कैन हैव अ स्लाइटली डिफरेंट मीनिंग। इसका स्लाइटली डिफरेंट मीनिंग होगा व्हेन यूज्ड इन अ डिफरेंट एरिया सच एज मीडिया, बिजनेस, साइंस एंड एजुकेशन। तो इन सब चीज़ों में जब हम यूज करेंगे इसको तो उसका मीनिंग जो होगा वो स्लाइटली डिफरेंट होगा। This term commonly refers to technologies that are currently developing or that are expected to be available within the next 4 5 years. It is it is usually reserved for the technology that are creating or expected to create significant social or economic effects. ठीक है। तो फ्यूचर टेक्नोलॉजी ऐसे उसको बोलते हैं जो कि या तो वो ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जो कि या तो करंटली डेवलप हो चुकी होगी या करेंटली डेवलप होने वाली होगी या फिर अवेलेबल होगी 4 5 सालों में, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी क्या होता है? आईओटी इज ए नेटवर्क इन विच ऑल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट थ्रू नेटवर्क डिवाइसेस एंड एक्सचेंज डाटा। IoT allows objects to be controlled remotely across existing network infrastructure, ठीक है। The goal of IoT is to extend to internet connectivity from standard devices like computer, mobile, tablet to relatively dumb devices like toaster, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ आईओटी, आईओटी के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो पहला हो गया सेंसर, दूसरा हो गया कनेक्टिविटी, तीसरा डाटा प्रोसेसिंग, चौथा यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो सेंसर क्या होता है? सेंसर और डिवाइस आर की कंपोनेंट्स दैट हेल्प यू टू कलेक्ट रियल टाइम डाटा, ठीक है, फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। ऑल दिस डाटा may have various levels of complexity. So it could be a simple temperature monitoring sensor or it may be in the form of the video feed, ठीक है। तो ये काम होता है सेंसर का। कनेक्टिविटी का काम क्या रहता है कि ऑल द कलेक्टेड डाटा इज सेंड टू अ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में सारे डाटा को सेंड किया जाता है। द सेंसर शुड बी कनेक्टेड टू द क्लाउड यूजिंग various method various media of communication. These communication media include mobile और satellite networks, ब्लूटूथ, वाईफाई, वैन, ये सारे मीडिया नेटवर्क्स रहते हैं, ठीक है। डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है? वंस द डाटा इज कलेक्टेड, एक बार जो डाटा जो कलेक्ट हो जाता है एंड इट गेट्स टू द क्लाउड, क्लाउड में चला जाता है, तो द सॉफ्टवेयर परफॉर्म प्रोसेसिंग ऑन द गैदर डाटा and this process can be just checking the temperature reading on device like AC or heater. However, it can sometimes also be very complex like identify objects using a computer vision on video, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है कि यूजर इंटरफेस होता है। तो यूजर इंटरफेस में क्या होता है कि द इंफॉर्मेशन मेड अवेलेबल टू द एंड यूजर इन सम वे, कुछ तरीकों से जो इंफॉर्मेशन होती है वो एंड यूजर तक पहुंचाई जाती है। डेट कैन अचीव बाय ट्रिगरिंग अलार्म्स ऑन देयर फोन्स और नोटिफाइंग थ्रू द टेक्स्ट और ईमेल्स। तो उनको उनको उनके पास पहुंचाई कैसे जाती है? या तो अलार्म ट्रिगर होगा उनके मोबाइल में, कोई अलार्म टाइप का आएगा चीज, जैसे कि अलर्ट टाइप का कुछ आएगा, या फिर टेक्स्ट के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू। Also, a user sometimes might also have an interface through which he she can actively check in on their IoT system। और जो यूजर होता है ना वो मतलब वो अपने इंटरफेस के थ्रू जो है ना वो एक्टिविटी को भी चेक कर सकता है जो कि आईओटी सिस्टम में रहती है। एडवांटेज ऑफ आईओटी, आईओटी का एडवांटेज क्या है? टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन होता है, रिड्यूस वेस्ट होता है, इम्प्रूव्ड कस्टमर एंगेजमेंट होता है, इम्प्रूव डाटा कलेक्शन होता है। ओके, चार एडवांटेज है इसके। तो पहला क्या है? टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन। तो आईओटी टेक्नोलॉजी जो होता है वो हेल्प करता है इम्प्रूविंग टेक्नोलॉजीज एंड मेकिंग देम बेटर, ठीक है।
टेक्नोलॉजी में ये हेल्प करता है और उसको और अच्छा बनाता है। तो IoT ऑफर रियल टाइम इंफॉर्मेशन लीडिंग टू इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो IoT क्या होता है कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन को ऑफर करता है और इसके लिए वो इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग बनाता है एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज उसको चाहिए, ठीक है। IoT allows you to improve customer experience by detecting problems and improving the process। IoT जो है ना वो कस्टमर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करता है और उनके प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करता है और इम्प्रूविंग करता है उनके प्रोसेस को, ठीक है। और इम्प्रूव डाटा कलेक्शन, जैसे कि ट्रेडिशनल डाटा कलेक्शन हैज़ इट्स लिमिटेशन, ठीक है। ट्रेडिशनल जो डाटा कलेक्शन होता है तो उसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं। उसमें कुछ लिमिटेशन है एंड इट्स डिजाइन्ड फॉर पैसिव यूज के लिए डिजाइन किया जाता है। विद द हेल्प ऑफ IoT लिमिटेशन ऑफ डाटा कलेक्शन कैन बी रिड्यूस। तो IoT के हेल्प से जो डाटा लिमिटेशन होती है ना वो रिड्यूस हो सकती है। डिसएडवांटेज ऑफ IoT, डिसएडवांटेज क्या है IoT का? तो पहला है सिक्योरिटी, दूसरा है प्राइवेसी, तीसरा है कॉम्प्लेक्सिटी। तो as a IoT system are interconnected and communicate over networks, the system offer little control despite any security measures. It can reduce the various kinds of network attack। तो IoT जो होता है ना उसका एक मेजर डिसएडवांटेज ये है कि वो इंटरकनेक्टेड रहता है और कम्युनिकेट करता है नेटवर्क के थ्रू ही। तो अगर सिस्टम जो है वो ऑफर करेगा लिटिल डिस्पाइट एनी सिक्योरिटी मेजर्स, तो अगर सिस्टम जो जो है वो लिटिल कंट्रोल करे सिक्योरिटी मेजर्स को तो वो रिड्यूस कर सकता है वेरियस काइंड्स ऑफ नेटवर्क अटैक्स को। तो बहुत सारे नेटवर्क अटैक्स को वो रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। प्राइवेसी के कंसर्न में इवन विदाउट द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ यूजर IoT सिस्टम प्रोवाइड सब्सटेंशियल पर्सनल डाटा इन मैक्सिमम डिटेल। तो विदाउट द एक्टिव ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ यूजर, बिना यूजर के एक्टिवेट यूजर के एक्टिव पार्टिसिपेशन से भी जो IoT ना है वो क्या करता है कि प्रोवाइड कर देता है पर्सनल डाटा जो कि मैक्सिमम डिटेल के साथ। कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? द डिजाइनिंग डेवलपिंग मेंटेनिंग एंड एनेबलिंग द लार्ज टेक्नोलॉजी टू IoT सिस्टम इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। तो जो डिजाइन रहता है, डेवलपिंग होती है, मेंटेनिंग होती है एंड एनेबलिंग द लार्ज टेक्नोलॉजी टू IoT सिस्टम, लार्ज टेक्नोलॉजी IoT सिस्टम की होती है वो क्या करता है उसको कॉम्प्लिकेट कर देता है, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। बिग डाटा एनालिटिक्स, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजिंग एनालाइजिंग लार्ज सेट्स ऑफ डाटा टू डिस्कवर पैटर्न्स एंड अदर यूजफुल इंफॉर्मेशन, ठीक है। Big data analytics can help organization to better understand the information contained within the data as well also help to identify the data that is most important to the business and future business decision, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा एनालिटिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हो सकते हैं? पहला है वैरायटी, दूसरा है वेलोसिटी, तीसरा वॉल्यूम, ठीक है। वैरायटी क्या होता है? तो वैरायटी में क्या होता है कि वैरायटी ऑफ बिग डाटा एनालिटिक्स रेफर्स टू स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। ये सारी वैरायटी होती है, या तो स्ट्रक्चर्ड में डाटा होगी या तो अनस्ट्रक्चर्ड होगी या फिर सेमी स्ट्रक्चर्ड होगी। और गैदर फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस, मल्टीपल सोर्स से मिली होगी। while in the past data could only be collected from spreadsheet and databases, today data comes in an array of forms such as emails, PDF, photos। तो पहले क्या होता था कि जो डाटा जो आती थी ना जो कलेक्ट होती थी वो स्प्रेडशीट और डाटाबेस के थ्रू होती थी। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि वो किसी भी फॉर्म में आ रही है वो डाटा, ये ईमेल, PDF, फोटोज एक्सेट्रा किसी फॉर्म में आ रही है। वेलोसिटी क्या होती है? इट इज essential refers to the speed at which data is being created, ठीक है, in real time। In a broader prospect, it comprises the rate of change and linking of incoming data sets at varying speeds, ठीक है। वॉल्यूम क्या होगा? बिग डाटा indicates huge volumes of data that is being generated on a daily basis from various sources like social media platforms, business processes, machines, networks, etc। एप्लीकेशन ऑफ बिग डाटा एनालिटिक्स, तो पहला क्या होगा? गवर्नमेंट, हेल्थ केयर और बैंकिंग और मैन्युफैक्चरिंग। तो इन चार जगहों में मेजरली यूज होता है ये बिग डाटा एनालिटिक्स का। तो गवर्नमेंट में क्या होगा? तो व्हेन गवर्नमेंट एजेंसीज आर harnessing and applying analytics to their big data, they have
improvise IoT in terms of managing utilities, running agencies, dealing with traffic congestion congestions और preventing the crimes. ठीक है, हेल्थ केयर में क्या होता है कि बिग डाटा एनालिटिक्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टू क्रिएट अ ह्यूज डिफरेंस इन द हेल्थ केयर सेक्टर. With the help of predictive analytics, medical professionals can now able to provide personalized healthcare services to individual patient. ठीक है. बैंकिंग में क्या होता है कि बैंकिंग सेक्टर रिलीज ऑन बिग डाटा फॉर फ्रॉड डिटेक्शन के लिए बैंकिंग सेक्टर एकदम रिले हो गई है बिग डाटा के ऊपर. बिग डाटा टूल्स कैन इफेक्टिवली डिटेक्ट फ्रॉडेंशियल एक्ट्स इन रियल टाइम सच एज मिस यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड्स एक्सेट्रा. मैन्युफैक्चरिंग में क्या यूज होती है तो यूजिंग बिग डाटा एनालिटिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कैन इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी एंड आउटपुट बाय मिनिमाइजिंग द वेस्ट. उसके लिए यूज हो सकती है बिग डाटा का. फिर क्या है वर्चुअल रियलिटी. It is a computer interface which tries to mimic real world beyond the flat monitor to give an impressive 3D visual experience. ठीक है. It is an artificial environment that is created with software and presented to the user in such a way that the user suspects, believe and accept it in is a real environment. जो 3D आ चुके हैं ना धीरे धीरे विजुअलाइजेशंस जिससे एकदम आपको लगेगा ना कि स्क्रीन पे जो चल रही है चीजें वो आपको लगेगा कि ये रियल वर्ल्ड में चल रही है. ऑन ए कंप्यूटर वर्चुअल रियलिटी इज primarily experienced through two of the five senses like it does the sight and sound. साइट और साउंड पे जो 5 सेंसर्स में से साइट और साउंड को एक्सपीरियंस करती है. ठीक है. वर्चुअल रियलिटी क्या कहते हैं वी आर टेक्नोलॉजी इज अप्लाइड टू एडवांस फील्ड्स ऑफ मशीन्स इंजीनियरिंग एजुकेशन डिजाइन ट्रेनिंग एंड एंटरटेनमेंट. इन सारी जगहों पे वी आर वर्चुअल रियलिटी को वी आर की यूज हो रही है वी आर टेक्नोलॉजी की. तो एप्लीकेशन क्या होता है वर्चुअल रियलिटी का गेमिंग में यूज़ होता है हेल्थ केयर में यूज़ हो रहा है एजुकेशन में यूज़ हो रहा है एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ हो रहा है और बिजनेस के लिए यूज़ हो रहा है. और कोई तो नहीं है नहीं यही 5 है एप्लीकेशन इसके. ठीक है. तो गेमिंग में क्या यूज़ हो रहा है कि वर्चुअल टेक्नोलॉजी होता है वो डिवाइस आर यूज फॉर वर्चुअली गेमिंग एक्सपीरियंस अलॉन्ग विद दिस डिवाइस सच एज वाईफाई रिमोट प्ले स्टेशन मूव Kinect are based on the virtual reality, which track and send input of the players to the game. ठीक है. नेक्स्ट क्या है हेल्थ केयर. तो हेल्थ केयर में क्या है एक एक वन ऑफ द एप्लीकेशंस वेयर वर्चुअल रियलिटी कुड हैव द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट. ठीक है. मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है हेल्थ केयर में. हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कैन नाउ यूज वर्चुअल मॉडल्स टू प्रिपेयर देम फॉर वर्किंग ऑन अ रियल बॉडी. तो एक वर्चुअल मॉडल्स को वो प्रिपेयर कर सकते हैं वीआर के थ्रू ताकि वर्चुअल टेक्नोलॉजी के थ्रू जो कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल को ऐसा लगेगा कि वो रियल बॉडी में काम कर रहे हैं मतलब उनको प्रैक्टिस के लिए वो यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. एजुकेशन में क्या यूज़ कर सकते हैं वर्चुअल हैज़ बीन अडॉप्टेड इन एजुकेशन टू इट improves teaching and learning process. With virtual reality, a large group of students can interact with one another within a three-dimensional environment. ठीक है. एजुकेशन में भी इसका यूज़ कर सकते हैं. इंटरटेनमेंट में क्या यूज़ करते हैं कि वर्चुअल रियलिटी इज बीइंग यूज्ड इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री टू बूस्ट एक्सपीरियंस विद 3D फिल्म्स एंड इंक्रीज इमोशनल कनेक्शंस विद देम एंड टू द कैरेक्टर्स. ठीक है. इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट क्या है बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं वर्चुअल रियलिटी हैज़ बीन adopted in business. It is now being used for virtual tours of a business environment, training of a new employees, and this also gives new employees 360 view of every product. So 360 व्यू के लिए भी बिजनेस में यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. AI is an area of computer science that emphasizes the creation of intelligent machines that walk and react like humans. ठीक है. तो आजकल के AI जो है वो ह्यूमन जैसे रिएक्ट कर सकते हैं ह्यूमन जैसे वो इंटेलिजेंस होते हैं मशीन और काम कर सकते हैं ह्यूमन जैसे. तो आजकल तो रिप्लेस भी कर दे रहे हैं ह्यूमन को एआई. द टर्म मे ऑल्सो बी अप्लाई टू एनी मशीन दैट एग्जिबिट्स ट्रांजिट एसोसिएटेड विद द ह्यूमन माइंड such as learning and problem solving. Knowledge engineering is a core part of AI research. ठीक है. नॉलेज इंजीनियरिंग ही उसका कोर पार्ट है एआई रिसर्च का. मशीन्स कैन ऑफन एक्ट रिएक्ट
like humans only if they have abundant information relating to the world. Artificial intelligence must have access to objects, categories, properties, relation between all of them to implement knowledge engineering. ठीक है? टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप्स कितने से टाइप के होते हैं? तो वीक एआई होता है, एक स्ट्रॉन्ग एआई होता है। वीक एआई में क्या होता है? इट एम्बॉडीज अ सिस्टम डिजाइनेड टू कैरी आउट वन पर्टिकुलर जॉब। जैसे कि वीक एआई जो होता है वो इंक्लूड करता है वीडियो गेम्स सच एज चेस एंड पर्सनल असिस्टेंट सच एज अमेजन एलेक्सा। स्ट्रॉन्ग एआई क्या करता है? दीज आर द सिस्टम्स दैट carry on a task considered to be a human like, or these tend to be more complex and complicated system. This kind of system can be found in application like self-driving cars or or in the hospital operating rooms। ठीक है? तो ये सारे काम होते हैं स्ट्रॉन्ग एआई के। एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन क्या होता है? बैंकिंग सेक्टर में, गेमिंग में, हेल्थ केयर में और बैंकिंग में, बिजनेस में यूज कर सकते हैं। जैसे रोबोटिक प्रोसेस जो होता है वो ऑटोमेशन इज बीइंग अप्लाइड ऑन टू हाईली रिपीटेटिव टास्क नॉर्मली परफॉर्म बाय ह्यूमंस। ठीक है? रिपीटेटिव टास्क के लिए हम लोग ह्यूमन की जगह पे एआई का यूज कर सकते हैं, रोबोटिक का यूज कर सकते हैं। ओवर द पास्ट years AI has become an integral part of the gaming industry. In fact, one of the biggest accomplishment of AI is in the gaming industry। तो गेमिंग में भी क्या होता है? जो एप्लीकेशंस बनाते हैं वो मोर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन होती है, तो उसकी कोडिंग के लिए हम लोग एआई का यूज कर सकते हैं। ठीक है? हेल्थ केयर में क्या कर सकते हैं? कंपनीज आर अप्लाइंग मशीन्स लर्निंग टू मेक बेटर एंड फास्टर diagnosis than humans। One of the best known technologies is IBM Watson। It understands natural language and can respond to question asked from it। ठीक है? नेक्स्ट क्या? बैंकिंग सेक्टर में यूज कर सकते हैं, ऑटोमेशन व्हीकल में भी यूज कर सकते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर में क्या? लॉट ऑफ हैव ऑलरेडी adopted AI based system to provide customer support, detect anomalies and credit card frauds। AI solution can be used to enhance security across a number of business sectors इंक्लूडिंग रिटेल एंड फाइनेंस। ठीक है? ऑटोमेशन में यूज कर सकते हैं। तो इन ऑटोमेशन जस्ट लाइक ह्यूमंस, सेल्फ ड्राइविंग कार्स नीड टू हैव सेंसर्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड देम एंड ब्रेन टू कलेक्ट, प्रोसेस एंड चूज स्पेसिफिक एक्शंस बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन गैदर्ड। ठीक है? वो सारे चीज ऑटोमेशन में यूज कर सकते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है? तो ब्लॉकचेन इज एन encrypted distributed database that records data। It is a digital ledger of any transaction contracts that need to be independently recorded. In financial sector with backbone technology, the participants can interact directly and can make transaction across the internet without the interference of a third party. With all the fraud resistance features, the blockchain technology holds the potential to revolutionize various business sectors and make process smarter, secure, transparent and more efficient compared to the ट्रेडिशनल बिजनेस प्रोसेसेस। ठीक है? एडवांटेज ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, एडवांटेज क्या होता है? इट अलाउज स्मार्ट डिवाइसेस टू स्पीक to each other better and faster। It allows the removal of intermediaries that are involved in record keeping and transfer of assets। It provides durability, reliability and longevity with decentralized network। चौथा क्या होता है? The data that is entered in blockchain based system is immutable, which prevents against fraud through manipulating transaction and the history of data। पांचवा क्या है कि it brings everyone to the highest degree of accountability। नेक्स्ट क्या है? चैलेंजेस ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। क्या क्या चैलेंजेस रहती है? पहला चैलेंज रहता है कि टू वेरीफाई ऑल द ट्रांजैक्शन यूज पावर इज दैट इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड। दूसरा चैलेंज रहता है कि ब्लॉक इन अ चेन मस्ट बी वेरीफाइड बाय द distributed network and it can take time। ठीक है? सो द ट्रांजैक्शन स्पीड कैन बी एन इशू। ट्रांजैक्शन स्पीड भी इशू रहती है इसकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। 3D printing manufacturing additive। 3D printing is a manufacturing process where a 3D printer creates a three-dimensional objects by depositing materials layer by layer in according to the object's 3D digital model। It uses data CAD, ठीक है, सॉफ्टवेयर और 3D स्कैनर टू डायरेक्ट टू डिपॉजिट
materials layer upon layer in precise geometric shapes. As its name implies, additive manufacturing adds material to create an object. ठीक है, how does a 3D printing work? Here are the steps taken in the creating a 3D object. तो पहला स्टेप क्या लगता है? Produce a 3D model using CAD or equivalent. फिर 3D design software. Convert the drawing to the STL standard tessellations languages. File format, which is the format developed for 3D printers. Transfer the STL file to the computer that controls the 3D printer. From there, you can specify the size and orientation for printing. और चौथा क्या पॉइंट रहता है कि it prepare for a new print job based on the requirement of the 3D printer. This may include refilling whichever additive you are using to make your object. Okay. Begin the building process. Since each layer is usually about 0 to 1 mm thick, this can take anywhere from hours to days to complete depending on the object size. Remove the object from the printer and avoid any contact with toxins or hot surfaces. Next, क्या perform any post processing needed, which may involve brushing off residue or washing the object. आठवां पॉइंट क्या है? यूज योर न्यू प्रिंटेड ऑब्जेक्ट. ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ 3D प्रिंटिंग. 3D प्रिंटिंग का एग्जांपल्स क्या क्या है? आर्किटेक्चरल स्केल मॉडल और मैक्यूट्स आईवीआर हो सकते हैं, डेंटल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, डिजाइन लैम्प्स, फर्नीचर एक्सेट्रा, रिकंस्ट्रक्शन बोन्स एंड बॉडी पार्ट्स इन forensic pathology, reconstructing heavily damaged evidence retrieved from a crime scenes. ठीक है, robotic process automation. RPA क्या होता है? RPA is a use of a specialized computer programs known as software robots to automate and standardize repeatable business processes. ठीक है, robotic process automation does not involve any form of physical robots. Software robots mimic human activities by interacting with the application in the same way that a person does. ठीक है, robot processes automation enables business professionals to easily configure software robots to automate repetitive, ठीक है, routine work between multiple systems, filling in automations gaps to improve business processes. Application of RPA. Application क्या होता है RPA का? तो पहला एप्लीकेशन क्या होता है? कस्टमर सर्विस. दूसरा हेल्थ केयर में. फिर तीसरा सप्लाई चेन, फाइनेंशियल सर्विसेज और अकाउंटिंग में. तो कस्टमर सर्विस आरपी कैन हेल्प कंपनीज ऑफर बेटर कस्टमर सर्विस बाय ऑटोमेटिंग कॉन्टैक्ट सेंटर्स टास्क including verifying e-signature, uploading scanned documents, and verifying information for automatic approvals or rejections. ठीक है, हेल्थ केयर मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस can use RPA for handling patients' records, claims, customer support, account management, billing, reporting and analytics. ठीक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आरपी को यूज किया जाता है फॉर प्रोक्यूरमेंट, ऑटोमेटिंग ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड पेमेंट्स मॉनिटरिंग और इन्वेंट्री लेवल्स एंड ट्रैकिंग शिपमेंट, इसके लिए यूज होता है. चौथा क्या है? फाइनेंशियल सर्विसेज में, फाइनेंशियल सर्विस कंपनीज में in the financial service industry can use RPA for foreign exchange payment, automating account opening and closing, managing audit request and processing insurance claims के लिए यूज होता है. अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज RPA फॉर जनरल अकाउंटिंग के लिए, ऑपरेशनल अकाउंटिंग के लिए, ट्रांजेक्शनल रिपोर्टिंग के लिए और बजटिंग के लिए. ठीक है, फिफ्थ जनरेशन यानी कि 5G. 5G क्या होता है? 5G standard is for broadband cellular networks, which cellular phone companies began deploying worldwide in 2019. It is designed to improve network connection by addressing the legacy issues of speed, latency, and utility, which the earlier generation and the current generation of mobile networks could not address. The 5G is promised to deliver data speed at a rate of 100 times faster than 4G network. ठीक है, globally.
5G networks deployment is rapidly moving from trials to early commercializations in India. ठीक है, network operators like Airtel, Vodafone, Idea, Reliance, Jio, etc. have already partnered with vendors like Irkishans, Huawei, and Samsung for planet trials sometimes by the end of year 2020 before the service forecast commercial rollout in 2020. ठीक है, एडवांटेज ऑफ 5G। 5G का एडवांटेज क्या है? तो 5G का एडवांटेज होता है कि ग्रेटर स्पीड ट्रांसमिशन मिलता है, लो लेटेंसी मिलती है, ग्रेटर नंबर ऑफ कनेक्शन मिलते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, और न्यू टेक्नोलॉजी ऑप्शंस भी मिलते हैं। तो ग्रेटर स्पीड इन ट्रांसमिशन, जैसे कि स्पीड इन ट्रांसमिशन कैन अप्रोच टू 15 to 20 Gbps। 15 से 20 Gbps जो होती है उसकी स्पीड जा सकती है, ट्रांसमिशन हो सकती है। बाई बीइंग एबल टू एंजॉय हायर स्पीड वी कैन एक्सेस फाइल्स, प्रोग्राम्स, रिमोट एप्लीकेशंस इन डायरेक्ट विदाउट वेटिंग। ठीक है, लोअर लेटेंसी रहती है। लेटेंसी इज द टाइम दैट elapses since we give an order on our devices until the action occurs। ठीक है, in 5G the latency will be 10 times less than in 4G। ठीक है, being able to perform remote actions in real time। Greater number of connected devices with 5G, the number of devices that can be connected to the network increases greatly। It will go to the millionaire scale per square kilometer। ठीक है, all connected devices will have access to instant connections to the internet। ठीक है, which is real time, will exchange informations with each other। ठीक है, new technology options as the speed of a network has improved, more and more tasks are being transitioned to the world, ठीक है, of smart devices from the world of computer। with the rising network speeds, this could open new doors for smart devices that may not have been available। डिसएडवांटेज ऑफ 5G, डिसएडवांटेज क्या हो सकती है उसकी? तो ऑब्स्ट्रक्शन कैन इम्पैक्ट कनेक्टिविटी। ऑब्स्ट्रक्शन जो होते हैं वो इम्पैक्ट कर सकते हैं कनेक्टिविटी में। द रेंज ऑफ 5G कनेक्टिविटी इज नॉट ग्रेट एज अ फ्रीक्वेंसी वेव्स आर ओनली एबल टू ट्रैवल अ शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी शॉर्ट डिस्टेंस ही ट्रैवल कर सकते हैं, तो रेंज का थोड़ा इशू रहता है। एडर टू दिस सेटबैक इज द फैक्ट दैट 5G frequency is interrupted by a physical obstruction such as trees, towers, walls, buildings। The obstruction will either block, disrupt, or absorb the high frequency signals। To counter this setback, the telecom industry is extending cell towers to increase the broadcast distance। ठीक है, limitation of rural access, while 5G might have bring about real connectivity to the for the predominantly urban areas, those living in the rural area will not necessarily benefit from the connections। ठीक है, battery drain devices। so when it comes to the cellular devices connected to 5G, it seems the batteries are not able to operate for a significant period of time। ठीक है, the battery technology needs to advance to allow for this enhanced connectivity, where a single charge will power a cell phone for a full day। Alongside depleted batteries, users are reporting that cell phones are getting increasing hot when operating on 5G। तो फोन वोन वगैरह गर्म हो जाती है जब 5G में यूज़ करते हैं हम लोग, तो बैटरी ड्रेन ज़्यादा होता है डिवाइस का। ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज है इसका 5G का। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है? फादर इन्वेंटर्स ऑफ कंप्यूटर फील्ड, तो ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यहाँ तक आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही देना। ओके देन, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।